हाय बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग ट्रैक को। तो आज हम एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मैथ्स का एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम क्लास 10 का वीडियोस ही डाल रहे हैं अभी तक। तो अभी तक 3-4 वीडियोस, 4-5 चैप्टर का वीडियोस आ चुका है। तो ये मेरा 4th या 5th वीडियोस है बेसिक के ऊपर। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैथ्स का जो वीडियोस है ये आपको बहुत शॉर्ट वीडियोस मिलेगा, जिसके शॉर्ट वीडियोस के वजह से आपको मैथ्स सीखना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यूट्यूब में देखे होंगे बहुत सारे लंबे लंबे वीडियो होगा एक चैप्टर टॉपिक के ऊपर, तो आप सबका दिमाग घूम जाएगा, इतना लंबा देखेंगे क्या होगा। मैथ्स आपको 5 मिनट के अंदर शॉर्टकट ट्रिक में आपको समझाऊंगा। तो मैं आज पढ़ाऊंगा मैथ्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये वाले चैप्टर आप जो है हमारे मतलब आपको मत सिखा को सिर्फ 5 मिनट में 5 या 7 मिनट लगेगा इसका बेसिक आपको समझाने के लिए। तो बस ये बेसिक आपका हो गया तो इसका मतलब चैप्टर समझ गए। बाकी इसको सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका है। और ये वाले मैं जैसे कि आपको पहले ही बोला था कि पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को जानना है कि चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है। तो बोर्ड में इसका बच्चों 2 तरह का क्वेश्चन आता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम, जिसको मैं आपको डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके कैसे वर्ड प्रॉब्लम आप लोग इजीली क्रैक कर पाओगे। बहुत तरह का वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा, बट आपका जो चैप्टर का जो बेसिक है मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो एक तरह का आपका वर्ड प्रॉब्लम आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और के, ये तरह का क्वेश्चन आता है। बट इसका जो चैप्टर का बेसिक क्या है, चलिए हम लोग बेसिक सीखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा आपको प्रीवियस में चलते हैं। हम लोग बेसिक से समझेंगे और इजी वे से समझेंगे। तो जब हम क्लास 8 में पढ़ रहे थे तब आपका एक चैप्टर आया होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये क्लास 8 में आया था। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। तो क्लास 9 में क्या आया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी क्लास 10th में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम लीनियर इक्वेशन क्या है इन 2 वेरिएबल और उसका पेयर जो है क्या है देखते हैं। तो आप लोग मेरा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर देख चुके होंगे। तो पॉलिनोमियल में क्या मैंने बोला था कि जो इक्वेशन का डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि उस चैप्टर में था। जिसका डिग्री 1 होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन, जिसका डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ पे 1 डिग्री तो 1 होगा, उसके साथ वेरिएबल 2 होगा, 2 वेरिएबल है, मतलब x और y 2 वेरिएबल ले लेंगे। तो चलिए, तो पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन लिखा है, इसीलिए 1 और 2 को मेंशन किया, नहीं तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो कि हम क्लास 9 में पढ़े थे, क्योंकि वहां पे था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ, 2 इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पे 2 a है, 2 b है, 2 c है। तो उसको कैसे मेंशन किया जाएगा, a 2 हो गया तो 1 और 2, a1 a2, b 2 हो गया b1 b2, c 2 हो गया c1 c2। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन। तो हम लोग थोड़ा बेसिक्स क्लास 9 में चलते हैं, तो उससे आपको चैप्टर समझने में और थोड़ा इजी होगा। तो चैप्टर यहाँ पे क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये 3x प्लस 2y प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक वीडियो, ये आपका एक इक्वेशन है, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में a कौन है 3 है, b कौन है 2 है, c कौन है -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a b c है और यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन था। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 9 में क्या किए थे, आप लोग थोड़ा याद करो। सो y को हम लोग जनरली सब लोग रखते हैं y को, और बाकी दोनों को दोनों साइड 5 हो जाएगा पॉजिटिव और 3x जो हो जाएगा वो होगा नेगेटिव। तो उसके बाद y इज इक्वल टू क्या होता था, 5 माइनस 3x बाई 2। फिर उसके बाद हम लोग एक बॉक्स बनाते थे, बॉक्स में हम लोग क्या करते थे, x और y, और उसका 2-3 सॉल्यूशन निकालते थे। तो कुछ याद आ रहा है आप लोग को? तो ये जो सॉल्यूशन है आप लोगों को, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह
मतलब क्वेश्चन में से पूछा कितने सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए पहले 2-3 निकालते हैं। तो अगर हम x के जगह 0 डालेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 इंटू 0 0 बनेगा, और 5 तो बचेगा कौन, 5/2। तो 5/2 एक फ्रैक्शन नंबर हो रहा है, तो चलिए छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दो। अभी 1 लेते हैं, 1 तो 1 अगर लेंगे 3 इंटू 1 3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2/2 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 1 हो गया। तो अगर हम इधर 1 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू भी हमें 1 मिल रहा है। फिर से आप लोग चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू 1 डाल दीजिए, 3 इंटू 1 1, 5 माइनस 3 हो गया 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आप 0 क्यों नहीं लिए, आप 1 को क्यों लिए, हम 0 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं, बट हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे तो होल नंबर लेंगे, जिससे कि हम लोग क्या होगा, अगर इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ हमारा इजीली हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर दूसरा वैल्यू लेते हैं। अगर -1 लेते हैं, चलिए -1 में हो जाएगा, काम बन जाएगा। -1 देख लीजिए, तो -1 हो जाएगा 5 + 3, 5 + 3 कितना होता है बेटा, 8 होता है। 8/2 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 1 में भी काम बन गया, -1 में बन गया, तो इसका मतलब 2 में काम नहीं बनेगा, जितना मैं जानता हूं 6 नहीं बन रहा है, और -2 में भी काम नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। तो 3 ले लीजिए, 3 में काम बन जाएगा। तो 3 में क्या होगा, 9, 5 - 9 जो है वो हो जाएगा -4, तो 3 ले लेंगे, तो ये हो गया -4, -4/2 कितना हो रहा है, -4/2 हो रहा है -2। अच्छा ठीक है। 3 3 जा 9, 5 - 9 हो रहा है -4, हाँ सही है, -2। तो हमें आपको ये 3 सॉल्यूशन मिला। आप लोग बता सकते हैं ऐसे हम लोग कितना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही क्लास 9 में था कि एक लीनियर इक्वेशन का हम लोग कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो ये सॉल्यूशन को लेके क्या करेंगे, चलो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे, याद आया कुछ, हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे। तो जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया आपका x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, तो ये y और ये y डैश, और ये x और ये x और ये x डैश। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ। तो इसी को मैं एक ग्राफ में लेता हूं, तो इसको हम लेते हैं अभी x का वैल्यू 1 और 1, तो मतलब ये वाला पॉइंट्स आ रहा है लगभग। तो उसके बाद -1 और 4, -1 x का, y का 4, तो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट्स। और उसका वैल्यू 3 और -2, तो x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू -2 हो गया, तो मतलब कुछ यहाँ आ रहा है। तो आपको अगर मैं बोलूं, मैंने तो ऐसे ही रॉफ में ले लिया, बट सोचिए आप थोड़ा इसको अगर मैं अच्छी तरह से ग्राफ में करता, तो आप लोग जैसे करते हो, ये जब आता है कैसे आता है, एक लाइन में आता है। ठीक है, तो मेरा ग्राफ ऐसे ही मैंने अपने आप से लिया, तो इसका डिस्टेंस कुछ अलग अलग है, तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट मैं क्लास 9 का थोड़ा आप लोग को रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि ये जो है ये चैप्टर में आप लोग को हेल्प करने वाला है, कैसे आप लोग आगे समझ जाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूं कि एक इक्वेशन जो होता है रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। क्या, वन इक्वेशन रिप्रेजेंट वन स्ट्रेट लाइन। कौन सा इक्वेशन, वन लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो आप लोग अभी क्लास 10th चैप्टर में चलते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर है क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन था, एक लाइन का था। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया तो इसका मतलब 2 लाइन आएगा कि नहीं बच्चों। तो यही जो चैप्टर है मुझे आप लोग को समझाना था। तो इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पे अगर हम ग्राफ करेंगे तो ग्राफ में हमें 2 लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन दोनों मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तो जो 2 स्ट्रेट लाइन है अगर आपको बोला ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप ऐसे ही मेथड से करेंगे। पहले इसका टेबल बनाएंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे, सिंपल सा बात, खत्म। उसके बाद आप लोगों को अगर बोला जाए कि 2 लाइन जो है कैसे कैसे आएंगे, कैसे पैटर्न में आएंगे, तो मैं आपको कुछ एक टेबल बना के दिखाता हूं। ठीक है, पहला तो आता है पैटर्न, ये एक पैटर्न बनेगा, और ये एक पैटर्न बनेगा,
ये एक पैटर्न बनेगा। तो तीन तरह का पैटर्न क्या बनेगा, आइदर पहला तो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके जाएंगे, नहीं तो और क्या हो सकता है कि दो लाइन एक ही लाइन पे आप लोग को दिखेंगे, दो लाइन सिर्फ एक ही लाइन पे जा रहे हैं, और नहीं तो क्या दिखेंगे, दोनों लाइन पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको तीन तरह का लाइन मिलेगा, ये सर नो बताइए। और कुछ लाइन आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आप ये तीनों लाइन के अलावा कोई भी और एक तरह का लाइन नहीं बन सकता है। आप बोलोगे सर पैरेलल नहीं जाएगा, नॉन पैरेलल लाइन। अरे बेटा, नॉन पैरेलल आगे जाके तो कहीं ना कहीं पे आप लोग को क्रॉस करेगा, तो नॉन पैरेलल लाइन भी इंटरसेक्टिंग लाइन में जाता है। तो अभी नेम, ये जो पैटर्न है इनका सब नेम क्या है? ये जो है पहला लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है, क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दूसरा जो है इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तीसरा जो होता है इनको बोला जाता है पैरेलल लाइन। ठीक है, ये तीन तरह का लाइन है। क्या है? ये तीन तरह का लाइन आप लोगों के पास है। ठीक है, उसके बाद ये नेम हो गया और ये पैटर्न हो गया। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग को दो इक्वेशन दे और बोले कि ये क्या है, कैसे होता है, कैसे पैटर्न में है, आप लोग बताइए, तो क्या आप लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका वैल्यू निकाल के आप लोग बोलेंगे ड्रॉ करने के बाद? क्या ऐसा कोई ट्रिक है विदाउट ड्रॉ, विदाउट ग्राफ आप बता सकते हो कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है, या ये इंटरसेक्टिंग है? क्या ऐसा कुछ तरीका है? हाँ है, जरूर है। यही तरीका हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या पैटर्न में होना चाहिए? तो पैटर्न ऑफ कांस्टेंट, पैटर्न ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या पैटर्न होना चाहिए? तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो है इंटरसेक्टिंग है, ये जो है कोइंसिडेंट है, या ये जो है पैरेलल है। वो पैटर्न है A1/A2, B1/B2। तो देखिए, तो ये पहला हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। और उसके बाद आप लोग का जो है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या है देखिए, तो ये होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज इक्वल टू C1/C2। ये होगा आपका कोइंसिडेंट लाइन। और पैरेलल लाइन क्या होगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, बट ये जो होगा नॉन इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लोग का ये जो है पैटर्न में अगर होगा तो ये वाला जो है आपका पैटर्न ऑफ लाइन होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो मुझे एक बात बताइए, जहां पे इंटरसेक्ट, सॉल्यूशन मतलब क्या है? एक्स का कितना वैल्यू मिलेगा, वाई का कितना वैल्यू मिलेगा। जहां पे टच हो, एक्स वाई का वैल्यू कैसे मिलता है? एक पॉइंट होता है तो उसका एक एक्स और एक वाई होता है, दो पॉइंट होता है तो दो एक्स दो वाई होता है। तो हमें कितने सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं आप थोड़ा सोच के देखिए प्रैक्टिकली। एक इंटरसेक्टिंग लाइन का एक ही पॉइंट होता है, तो एक पॉइंट का एक एक्स और एक ही वाई मिलेगा, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए दोनों टच करके जा रहे हैं तो कितने पॉइंट में टच कर रहे हैं? अरे भाई एक के ऊपर एक है, तो मतलब पूरा ही तो टच करके जा रहे हैं, तो मतलब पूरा पॉइंट टच होके है, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसके बाद लास्ट जो है पैरेलल लाइंस, जिसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि टच तो हुआ नहीं, टच तो हुआ नहीं, सॉल्यूशन कहां से आएगा? आप लोग समझ रहे हो, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो इसलिए समझ पा रहे हो। ठीक है, टच तो हुआ नहीं, सॉल्यूशन कहां से आएगा? टच हुआ ना, सॉल्यूशन मिल गया। चलो देखो, उसके बाद जो है और एक चीज आपको पूछता है कि कौन सा जो है उसको कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि ये दोनों जो है कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, और ये जो है इनकॉन्सिस्टेंट है। तो आप लोग बोलोगे सर आप लोग ये क्या लिख दिए, क्या समझ में नहीं समझाए, खाली बोल दिए ये दोनों है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप लोगों को ये याद रखना है, जिसका सॉल्यूशन है
उसको बोला जाता है कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, और जिसका नहीं होता है उसको बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसमें सॉल्यूशन है, चाहे वो एक हो चाहे वो अनेक हो, सॉल्यूशन है तो कॉन्सिस्टेंट है, जिसका नहीं है वो इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा चैप्टर का बेसिक्स कंप्लीट। तो ये चैप्टर का बेसिक्स था। तो आप बोलोगे सर ये चैप्टर में तो ये है, हाँ यही फॉर्मूला डाल के हम लोग को निकालना होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह का क्वेश्चन में जब आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन दूंगा तब आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मेथड आपको सिखाया जाएगा। एक्चुअली 3 मेथड होता था। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड आपका होता था एलिमिनेशन, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट 2 ईयर से कट कर दिया गया है, तो बचा 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बोलोगे सर ये मेथड क्या है, ये तो बेसिक्स में आप लोग समझे नहीं। मैं आप लोग को बोलता हूँ ये सारे मेथड आप लोग कब का कर चुके हैं, आप कब का कर चुके हैं, बट उसका नाम पता नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब सोचिए आप लोग वही काम कर रहे हैं बट उसका नाम पता नहीं, बट आप लोग कर रहे हैं। तो ये जो है ये आप लोग के लिए सस्पेंस रहा। जब मैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम समझाऊंगा तो आपको 2 मेथड ऑब्वियसली नाम बता दूंगा जब सॉल्व करने के टाइम, तो आप लोगों के लिए वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये था बेसिक्स, मैं जैसे बोला था शॉर्ट टाइम में आपको समझाया। आप लोग कल टाइमिंग देख लीजिए कितने टाइम में आपको बेसिक्स मिला। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहे। आप लोग अगर पसंद आया तो बच्चों ये आप लोगों को चैप्टर समझ में आया तो मुझे आप जो भी है आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप को जो भी अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी है आप लोगों को कुछ अगर रिक्वायर्ड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो मेरा जो टीम है आप लोगों को जरूर आपको उसका रिप्लाई देगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छी तरह से आपको वीडियोस मिले और आपका पूरा जो सॉल्यूशन है आप लोग को मिले। और आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो जो कि मैं प्रण लिया हूं कि मैं आपका सॉल्यूशन आपको दे के रहूंगा, तो जो भी हो जाए मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको देकर रहूंगा। और ये बार जो बोर्ड है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उनका रिजल्ट जो है मैं इसका जिम्मेदारी ले रहा हूं कि आपको मैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करके दूंगा। ये मेरा जिम्मेदारी है, आप मुझे फॉलो कीजिए और उस मेरा चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आप ट्रूली मुझे फॉलो करते रहेंगे, मेरे बात को सुनते रहेंगे, तो उसका रिजल्ट जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते होंगे। मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि सर आप ये पहले क्यों नहीं शुरू किए। मैं इसको बहुत पहले कोशिश कर रहा था शुरू करने के लिए, बट मैं शुरू नहीं कर पा रहा था, कुछ भी मेरा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज मैं आ रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरा बात आप एक बार मान के देखिए तो आपको पता चल जाए कि आपका रिजल्ट जो है कैसे हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, धन्यवाद। और कमेंट कीजिए और मुझे फॉलो जरूर कीजिए। और एक बात, आप बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन है और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है आप लोग को पहले पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद।